चलो फटाफट फिर इसको आगे करते हैं। इसको हम लोग ऐसे अगर देखेंगे तो डिफरेंशिएबल हो कि नहीं बताओ। f' निकाल देंगे, f' निकालेंगे तो ये मिल रहा है हमको -2x, है ना, x लेस देन -1 और कितना है 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। LHD कितना मिला 2 मिला, RHD भी 2 है, मतलब ये होना चाहिए डिफरेंशिएबल। अगर ये कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस के लिए चेक कर लेते हैं, x की जगह में -1 पुट कर लेते हैं तो -1 का स्क्वायर, ये -1 -2 है ना, LHL -1 हुआ, RHL कितना हुआ -2 -3 -5। बट सॉरी यहां पे लिख सकते हैं LHD is equal to RHD, but LHL not equal to RHL, so not continuous, hence not differentiable। सबको समझ में आ गया? तो इसको चेक करने का तरीका मैं नहीं किया, इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाना चाहता था, क्योंकि चेक करने का तरीका सेम क्वेश्चन है, और एक बार क्यों करूं, क्वेश्चन तो पूरा सेम ही चल रहा है ना, ये क्वेश्चन जैसा है, इसका पिछला वाला क्वेश्चन भी वैसे ही था, है ना। तो फिर इसको चेक करने मतलब चेक करने का मेथड में नहीं करके हम लोग कैसे शॉर्टकट में करते हैं उसका बारे में देखा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है, चलो इसको कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। e टू द पावर x है कुछ ना, तो f' 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये LHL हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन से लेंगे बाबू, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से, सब क्वेश्चन में दिखाई दे रहा। ओके, माइनस h है, माइनस h नेगेटिव होता है तो ऊपर से लेंगे, ऊपर से लेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1, ये तो खाली फंक्शन है, हमको उस पे रिप्लेस करना है x के जगह में माइनस h, तो ये कुछ बनना चाहिए e टू द पावर माइनस h माइनस 1। मैं सही लिख रहा हूं ना? नीचे क्या लिखूंगा बताओ, 0 यहां से लूंगा तो माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना हो जाएगा माइनस h। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, माइनस प्लस 1 आ जा रहा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हो गया, ये कितना हो रहा है बताओ, e टू द पावर माइनस h बाय माइनस h। तो नहीं मिल रहा वैल्यू, शायद कितना मिलेगा, e टू द पावर माइनस h, e टू द पावर माइनस h मतलब क्या हो गया, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर सॉरी माइनस 0 मतलब e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 कितना होता है 1 बाय माइनस 0 मतलब माइनस इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। मतलब क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखते हैं दूसरा वाला f' 0 प्लस, पता तो चल गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन f' 0 प्लस देखते हैं कितना निकलता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, दैट मेक्स इट लिमिट h टेंड्स टू 0। हमको पता चल गया कि x का वैल्यू जो है ना 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो फंक्शन ये हो गया
तो हम लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस होने के बाद एफ ऑफ 0 यहाँ पे निकाले थे माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया एच, इसका वैल्यू शायद 0 आ रहा है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर ऊपर नीचे एच तो 0, तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके लेकिन अगर हम डायरेक्ट करेंगे, देखो डायरेक्ट करेंगे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा शायद, हाँ डायरेक्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है लेकिन कंटीन्यूअस नहीं होगा शायद, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा हमारा कितना होगा बोलो माइनस 2x, x लेस देन 0 s ग्रेटर देन 0, नहीं इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी हमारा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बताओ, इसमें भी हमको क्या मिल रहा है, ऊपर में मिल रहा है 1, नीचे में मिल रहा है 0, तो नॉट डिफरेंशिएबल, 1 x लेस देन 0 0 x ग्रेटर देन 0, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल इसमें भी आ रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर। चल अब ये सवाल देखो, ये सवाल जो है ना, देखो ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या बोला है, बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू इतना दिया है, काफी सारी चीज इसमें दे दिया है और हमको पूछा है कि भाई इसका डिफरेंशियलिटी चेक करो, अच्छा इसका कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए बोला है, लेकिन कहां नहीं बोला है, मिसिंग हो गया, लिखा नहीं हूं मैं शायद, अगर नहीं लिखा हूं मान लेते हैं, तो क्या कोई बता सकता है कि मेरे को कहां पे चेक करने के लिए बोल सकता है? कहां पे 0 में, खाली 0 में बोला है और π/2 में भी बोला है, हमको यहां पे एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू π/2 निकालना पड़ेगा। अगर सवाल में देता वो मेंशन कर देता अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सवाल में मैं लिखा नहीं हूं, मेंशन हुआ नहीं है, तो फिर हम हर वो जगह खोजेंगे जिस जगह में इसका कंटिन्यूटी के लिए या डिफरेंशियलिटी के लिए कोई शक होगा, कोई पॉसिबिलिटी होगा, वो सब जगह के लिए हम करेंगे। और वो सब जगह हमको दिखाई दे रहा है कि ऐसे तो मैं देख रहा हूं कि हमेशा के लिए डिफाइंड है 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन एक्स भी हमेशा के लिए डिफाइंड है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस दिस वन ये भी हमेशा के लिए डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारा शक का जगह कौन सा आ जाता है? वो जगह जिसका आगे पीछे फंक्शन का वैल्यू दिया है, मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट में फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो वो पॉइंट के बारे में हम खोजेंगे। तो वो पॉइंट हमको मिला 0 और π/2, मतलब 2 जगह मिला। चलो 2 जगह में पहले चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी, लेकिन डिफरेंशियलिटी चेक करना बेटर होता है। डिफरेंशियलिटी चेक करना बेटर इसीलिए होता है कि अगर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि कंटिन्यूअस है और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी इज द श्योर टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। अगर डिफरेंशियलिटी हो गया तो कंटिन्यूअस 100% होना ही है, शक नहीं है उसमें, लेकिन कंटिन्यूअस गारंटी नहीं देता है कि डिफरेंशिएबल होगा। एनीवे हम लोग दोनों ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने में बहुत ज्यादा समय हमको लगता नहीं है, तो फटाफट करते हैं। फिर 8x इज इक्वल टू 0 पहले कर लेते हैं। 8x इज इक्वल टू 0 हम चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ता है? LHL RHL f ऑफ पे। LHL देख लेते हैं। LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब मेरे को पता है, या फिर इसको h टेंड्स टू 0 भी कर सकते हैं। इस जगह में भी h टेंड्स टू 0 कर लेंगे हम लोग तो चलेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f of a minus h, that is equal to limit h tends to 0, और हमको पता है कि यहाँ पे a नहीं है, ये 0 है, ठीक है। 0 माइनस h मतलब माइनस h हो रहा है,
और माइनस एच मतलब एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो माइनस एच नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होने से fs का वैल्यू मेरे को 1 दिया है, तो आई कैन राइट 1 हियर इज इक्वल टू 1। मैं खुद ही पढ़ रहा हूं या तुम लोग को समझा पा रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो, LHL हो गया। अब हम RHL देखते हैं। RHL हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h हो गया, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो एक लाइन और लिख देता हूं, f ऑफ h। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ h का वैल्यू ढूंढेंगे वहां से कौन सा है। 3 तो वैल्यू लिखा है, उसमें से ढूंढेंगे f ऑफ h कौन सा है। जब मैं h टेंड्स टू 0 बोलता हूं तो h का वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो खोजना पड़ेगा h ग्रेटर देन 0 कहां पे लिखा है। यहाँ पे h x नहीं x ग्रेटर देन 0 कहां पे लिखा है, तो x ग्रेटर देन 0 तो लिखा नहीं है, लेकिन उसका उल्टा लिखा हुआ है 0 लेस देन x। 0 लेस देन x का मतलब ही होता है कि x ग्रेटर देन 0, तो ये x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन x। x तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास h है, तो 1 प्लस साइन h। बोलो सभी को समझ में आ गया? So it is 1 plus sin 0 that is equal to 1, मतलब LHL हमारा 1 हो गया, RHL हमारा 1 हो गया। कंटिन्यूटी के लिए एक और चीज चाहिए हमको कि f ऑफ 0 का वैल्यू भी कितना हो, है ना। तो f ऑफ 0 हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू x बोला है, तो इस जगह से हम निकालेंगे। ये जगह हमारा 1 प्लस साइन x है, तो 1 प्लस साइन x से हम निकालेंगे, है ना। तो f ऑफ 0 हो गया हमारा कितना 1 प्लस साइन 0, that is equal to 1 plus 0 is equal to 1। तो हम लिख सकते हैं कि LHL is equal to RHL is equal to f of 1। LHL is equal to RHL is equal to f of 0। So continuous at x is equal to 0। 0 में वो कंटिन्यूअस हो गया। बोलो सबको समझ में आ गया? Yes sir। चलो 0 हो जाने का बाद अभी हम टेस्ट करते हैं अगला पॉइंट में, एट x is equal to पाई बाय 2। अब देखते हैं कि ये जो है ना कंटिन्यूअस है कि नहीं, किसमें, पाई बाय 2 में। तो पाई बाय 2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसके लिए मेरे को तीनों चीज उसका देखना पड़ेगा। तो पहले तो LHL देख लेते हैं। LHL हो जाएगा हमारा f डैश पाई बाय 2, ओ सॉरी LHL is equal to limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to limit h tends to 0 f of pi by 2 minus h। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो बताओ मेरे को कि अब हम फंक्शन कौन सा लेंगे। यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि x के जगह में मेरे को दिखाई दे रहा है पाई बाय 2 माइनस h, और क्योंकि h का वैल्यू पॉजिटिव है तो पाई बाय 2 माइनस h जो है ना वो पाई बाय 2 से कम होगा, मतलब x का वैल्यू पाई बाय 2 से कम है। तो फिर हम फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 प्लस साइन x। तो लेकिन लिखेंगे क्या, 1 प्लस साइन x के जगह में लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस h। चलो अब लिमिट तो हमको मिल गया है, अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं कि हमको वैल्यू मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाएगा तो बोल लेंगे ये निकल गया, नहीं मिला तो हमको सॉल्व करने का तरीका सोचना पड़ेगा। एंड आई थिंक हमको मिल जा रहा आराम से 1 प्लस 1 2 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना LHL? Yes sir। अब RHL देखते हैं। RHL हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x, जो हमको देगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h।
अब हमको पता चल गया कि हम जो x का वैल्यू लेने वाले हैं अभी, यहाँ पे x का वैल्यू π/2 से ज्यादा है। अगर x का वैल्यू π/2 से ज्यादा है तो फिर fs का वैल्यू हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट में π/2 से ज्यादा है, x ग्रेटर देन π/2 यहाँ पे लिखा है, तो फिर फंक्शन का वैल्यू ये होगा। लेकिन ये तो fs का वैल्यू है, हमको fx नहीं लिखना है, हमको f ऑफ π/2 प्लस h लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, सही है, प्लस x ना लिख के π/2 प्लस h माइनस π/2 इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा हो गया f ऑफ क्या π/2 प्लस h। आई होप सबको समझ में आ गया। Yes, sir. अब ये π/2 के साथ π/2 कैंसिल हो गया तो हमको मिल गया 2 प्लस h स्क्वायर, जिसका वैल्यू 2 हो गया। मतलब LHL इज इक्वल टू RHL हो चुका है। अब हमको खाली देखना है कि f ऑफ π/2 का वैल्यू कितना है। हमको देखना क्या है, f ऑफ π/2 का वैल्यू कितना है। ठीक है, f ऑफ π/2 का वैल्यू कितना है वो हम कैसे देखेंगे। f ऑफ π/2 इज इक्वल टू, कहां से निकाले f ऑफ π/2, यहीं से निकालना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 बोला है। तो 2 प्लस π/2 माइनस π/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं क्या, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ π/2 so continuous at x is equal to π/2। तो हमको मिल गया कि ये फंक्शन जो है ना दोनों जगह में कंटिन्यूअस मिल गया। कहां कहां, 0 में भी कंटिन्यूअस हो गया, π/2 में भी कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन हमको सवाल में कंटिन्यूटी का साथ पूछा है कि भाई ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये बताओ। ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये भी बताओ। कंटिन्यूअस तो हो गया लेकिन ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं बताओ। चलो देखते हैं डिफरेंशिएबल कैसे चेक करें। कंटिन्यूअस सबको समझ में आ गया ना। Yes. Yes, sir. अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले एट x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। 0 में देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, तो f dash 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। आई थिंक हमारा LHD इतना ही होना चाहिए। ओके ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। चलो अब देखते हैं कि इसका वैल्यू हमको कितना मिलता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके, यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि माइनस h लिखा है, x के जगह में माइनस h लिखा है, और क्योंकि h का वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस h नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 हो रहा है। तो लेस देन 0 में हमारा फंक्शन कितना लिखा है, x लेस देन 0। x लेस देन 0 में फंक्शन कितना लिखा है 1। तो लेट अस राइट 1 हियर। यहां पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ माइनस h के जगह में 1 लिखेंगे माइनस। अब देखते हैं कि f ऑफ 0 यहाँ पे एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्टली 0 है। तो अगर एग्जैक्ट 0 है तो यहाँ पे मैं खोजता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे लिखा है। ये वाला जगह में x इज इक्वल टू 0 लिखा है ना। अगर ये वाला जगह में x इज इक्वल टू 0 लिखा है तो हमको लेना पड़ेगा 1 प्लस साइन x, लेकिन हम 1 प्लस साइन x नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस, बोलो, f ऑफ
f(0) निकालने के लिए बोला है, तो x के जगह में 0 है, तो उससे हमको डिसाइड हो गया कि फंक्शन हो गया ये। तो f(x) = 1 + sin x है, तो हम 1 + sin x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 + हाँ 1 + sin 0 लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 + sin 0 डिवाइडेड बाय h माइनस h है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में पूरा 0 हो जा रहा है साइड, 0 बाय माइनस h = 0। तो LHL हमारा हो गया क्या? LHD इनफैक्ट LHD हमारा 0 हो गया। अब देखते हैं कि RHD क्या निकलता है। f'(0 + लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h minus f(0) divided by h, that will make it limit h tends to 0 f(h) minus f(0) by h, that will make it limit h tends to 0। जो चीज जानते हैं तो उसको पुट कर देते हैं, माइनस f(0) का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 + sin 0 बाय नीचे हमारा h है। जो कैलकुलेशन का बात है वो किसका है? f(h). हम देख रहे हैं कि h है जो है >0 है, तो x >0 खोजेंगे, x >0 खोजेंगे, तो x >0 हमको कहां मिलना है? ये जगह में x का वैल्यू >0 है, मतलब 1 + sin x फिर से है, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट 1 + sin x। मैं क्या लिखूंगा? f(h) पूछा है, तो मेरे को पता चल गया कि f(x) = 1 + sin x, बट मैं 1 + sin x नहीं लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा? नहीं, वो नहीं। हम डिसाइड तक कर चुके हैं कि यही फंक्शन है। x > 0 का मतलब फंक्शन तो हो गया 1 + sin x, बट मेरे को f(x) नहीं लिखना है ना। इसमें मेरे को f(x) लिखना है। क्या? मेरे को f(h) लिखना है, तो व्हाट टू राइट? टेल मी। 1 + sin h। मैं यहाँ पे x के टर्म में नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे f(h) है। मैं f(h) डिसाइड कर लिया, f(x) का बारे में डिसीजन ले लिया कि हाँ ये 1 + sin x होगा, ये मैं डिसीजन ले चुका हूं, ये होगा, हमको पता है कि ये होगा। लेकिन यहाँ पे f(x) तो नहीं लिखा है कि 1 + sin x लिखूंगा मैं। मेरे को तो f(h) पूछा है ना, तो f(h) का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? 1 + sin h। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? मैं क्या कहना चाहता हूं वो बात समझो थोड़ा। मैं यहां से दो स्टेप पे काम हो रहा है, यहाँ पे 2 स्टेप का काम हो रहा है। पहला स्टेप fx डिसाइड होता है, लेकिन पुट fx नहीं हो रहा है। पुट यहाँ पे f जितना है वही पुट हो रहा है। जैसे f(0) निकालते समय एग्जैक्टली 0 था, तो मैं देख रहा हूं कि 1 + sin x है, बट मैं वो f(x) डिसाइड किया, दैट इज f(x), बट मेरे को तो f(x) पुट करना नहीं है, f(0) पुट करना है। आया समझ में मेरे बात? Yes, sir. So it will be 1 + sin h। चलो अब ये 1 कैंसिल हो गया, sin 0 का वैल्यू तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h। अरे हमको लगता है sin h by h का वैल्यू होता है 1। तो LHD RHD सेम नहीं हुआ। f'(0) is not equals to f'(0+). So fx is not differentiable at x = 0। लेकिन कंटीन्यूअस हुआ था, हम लोग चेक कर लिए थे कि वो कंटीन्यूअस 0 में भी है, π/2 में भी है, लेकिन 0 में वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। सबको समझ में आ गया सवाल? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो अभी हम लोग π/2 में देखते हैं। 8x = π/2, 8x = π/2, f'(π/2) minus limit h tends to 0 f(π/2 minus h minus f(π/2) by minus h।
इज इक्वल टू, इसको और तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अभी हमको वैल्यू ही डालना पड़ेगा। बी केयरफुल, हाँ बी केयरफुल, हम क्या निकाले थोड़ा सोच के जवाब देना, है ना। तो यहाँ पे हमको पता है, सुनो मेरे, यहाँ पे हमको पता है कि π/2 माइनस h का वैल्यू π/2 से ज्यादा है या कम है, बताओ π/2 से ज्यादा है या कम है, यह बोला नहीं जा सकता। कम है। h टेंड्स टू 0 का मतलब 0 का राइट हैंड साइड से आ रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ये 100%, इसमें कोई गारंटी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, वो राइट से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है, लेकिन इस सवाल में इस जगह में हम पहुंच गए तो यहाँ पे h का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, वो शुरू से बताया गया लिमिट पढ़ाते समय। ओके, h इज पॉजिटिव, तो π/2 माइनस h इज लेस देन π/2, हम लेस देन π/2 के बारे में बात करते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया होगा ना उस हिसाब से करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू दिया होता है, तो हम उस समय बोलेंगे कि π/2 माइनस h है, तो बोलेंगे कि नॉट इक्वल टू π/2। लेकिन अब सवाल में जो है ना लेस देन ग्रेटर देन उस हिसाब से दिया है सवाल में, तो हमको उस हिसाब से ही सोचना पड़ेगा अपना वैल्यूज जो है। तो हम क्या करेंगे, π/2 माइनस h बोलने से लेस देन π/2 है, लेस देन π/2 होने से हमारा फंक्शन हम थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। हमारा फंक्शन कौन सा है बताओगे मेरे को, x लेस देन π/2 है, तो फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस साइन x है। बट इफ प्लीज रिमेंबर कि ये जो 1 प्लस साइन x है ना, ये हमारा वैल्यू ऑफ क्या है, fx है, तो मैं fx नहीं पुट करने वाला हूं, मैं पुट करने वाला हूं क्या, f ऑफ π/2 माइनस h। विल यू प्लीज टेल मी कि क्या लिखूं फिर, इस जगह में तुम लोग फंस जा रहे हो, ये जगह में हाँ, f ऑफ x का वैल्यू हम डिसाइड कर चुके हैं कि इट इज 1 प्लस साइन x, ये हम डिसाइड किए हैं। बट यहाँ पे मेरे को f ऑफ x नहीं पुट करना है, मेरे को पुट करना है क्या, f ऑफ π/2 माइनस h। प्लीज जल्दी से बता दो कि क्या समझ में आया तुमको, क्या लिखे हम लोग, क्या सभी को समझ में आया। ये जगह में हम दो स्टेप में काम कर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं कि fx डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन लिख नहीं रहे हैं fx, हम लिख क्या रहे हैं कि f ऑफ जो पूछा होगा वो चीज। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा फिर बताओ, 1 प्लस साइन π/2 माइनस h, है ना, माइनस, उसके बाद मेरे को पूछा है कि भाई बताओ f ऑफ π/2, मतलब एग्जैक्टली π/2 है। थोड़ा देख लेते हैं ना, एग्जैक्टली π/2 में फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली π/2 है तो फंक्शन क्या है बताओ, ये है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 है, तो एग्जैक्टली π/2 है तो फंक्शन हमारा ये है। लेकिन ये हमारा खाली fx है, एंड मेरे को fx नहीं लिखना है, दिस इज ओनली fx, बट मेरे को fx नहीं लिखना है, मेरे को लिखना है f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 क्या लिखूं फिर बताओ, इसको देख के, नहीं पूरा बताओ, वो तो लिखेंगे पूरा चीज, नहीं पूरा बताओ, 2 प्लस π/2 माइनस π/2, हाँ वो चीज पूरा बताओ, पूरा बताओ, ताकि किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो भी थोड़ा समझेगा, है ना। तो इसीलिए ये जगह में जो मैं पूछ रहा हूं पूरा बताओ। फंक्शन ये डिसाइड कर लिया मैं इसका, लेकिन ये नहीं पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा f ऑफ π/2। तो f ऑफ π/2 कितना होता है, वो यहां से कैसे निकाला जाएगा, 2 प्लस x के जगह में π/2, तो हम पूरा उसको लिखेंगे 2 प्लस π/2 माइनस π/2 होल स्क्वायर। फिर थोड़ा बहुत चुटपुट जो कैलकुलेशन है वो हम लोग खुद से कर लेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, आई कैन सी हियर कि ये तो कैंसिल हो जा रहा है, यहां पे आ रहा है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आया कितना, माइनस 1 प्लस ये हमारा cos h आ गया डिवाइड बाय h। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, इस टाइप का हम कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब वो पार्ट आ गया, वो वाला फॉर्म फिर से आ गया। कौन सा फॉर्म, 1 माइनस cos h बाय h, 1 माइनस cos h बाय h स्क्वायर आ रहा है। हम जो किए थे h स्क्वायर था, यहाँ पे h है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है,
या तो उस मेथड में करोगे या फिर LHS लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि अभी 0/0 हो रहा है, LHS लगाने से भी बन जाएगा। तो एनीवे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं उस मेथड में कर रहा हूं, -2 sin स्क्वायर h/2/h। हमको एक तो h के प्रॉब्लम कर रहा है तो एक तो साइन चाहिए, दूसरा क्या करोगे, रहने दो, उसके कोई मतलब नहीं। हमारा ये सॉल्व करना मेरा एम है, ऊपर में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। sin h/2 डिवाइड बाय h/2 इनटू हाफ, और जो छूट गया उसको लिख लेंगे अलग से। हमको मतलब इस एच से था, ये खोज रहा है एक तो साइन, वो एक तो साइन इसके पास लेके आओ, बाकी एक्स्ट्रा क्या है छोड़ दो, उसको लिख लो अलग से, इनटू -2 sin h/2, -2 sin h/2। अब दिक्कत क्या है, सॉरी दिक्कत तो कुछ रहा नहीं, ये तो 1 हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो गया, ये माइनस sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर हो गया इसका 0। तो LHD हमारा 0 हो गया। अब RHD निकालते हैं, f of π/2 प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of π/2 प्लस h माइनस f of π/2 बाय नीचे हमारा h हो गया इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। दो स्टेप में काम बनेगा, सबको समझ जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन में 2 स्टेप में काम बनता है। पहला स्टेप डिसाइड करना कि fx कौन सा होगा, दूसरा स्टेप क्या करना है, उस x के जगह में π/2 प्लस h डालना होता है। इसमें भी वही पहले fx डिसाइड करना है, फिर s के जगह में π/2 डालना होता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि π/2 प्लस h लिखा है, मतलब π/2 से ज्यादा। अच्छा π/2 से ज्यादा है तो हमारा फंक्शन कौन सा है, जरा देख के बता दो। तो ये तो fx हो गया, ये तो fx हो गया, तो f of π/2 प्लस h करना है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस x के जगह में π/2 प्लस h माइनस ये π/2 है होल स्क्वायर। चलो उसको लिखते हैं, तो ये बन गया हमारा 2 प्लस π/2 प्लस h माइनस π/2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस आ गया f of π/2। f of π/2 तो यहां निकाला गया, तो एक बार और नहीं निकालेंगे, सीधा यहां से जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, 2 प्लस π/2 माइनस π/2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो गया, h। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सो ये हमको क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे π/2 कैंसिल, π/2 कैंसिल, तो यू विल बी लेफ्ट विद h²/h। तो एक तो h जो हमको प्रॉब्लम कर रहा था उसको मैं हटा दिया, उसके साथ कैंसिल करके आंसर हो गया 0। आ गया समझ में सबको? यस सर। इसका मतलब अभी हमारा हो गया क्या, f डैश π/2 माइनस इज इक्वल टू f डैश π/2 प्लस, देयरफॉर f डैश π/2 इज इक्वल टू 0, मतलब एग्जिस्ट भी किया और उसका वैल्यू हो गया 0। तो मतलब वो फंक्शन जो दिया था मेरे को, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, कहां पे, 0 में, लेकिन π/2 में डिफरेंशिएबल हुआ है ना, लेकिन कंटीन्यूअस दोनों में हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका, और ये क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल में सबको पढ़ रहा था जब मैं ये सब वैल्यू बुला रहा था। तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 स्टेप में कर रहे हैं। एक स्टेप fx डिसाइड होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, x के जगह में जो होता है उसी को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, चलो यस। ओके, तो ये सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ओके, अगला सवाल बोला है कि टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू दिस वन इफ
यहाँ पे x नॉट इक्वल टू होगा, x नॉट इक्वल टू 0 और फिर बोला है कि दिस वन। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं फिर। एट x इज इक्वल टू 0 बोला है, तो f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ हाँ, काफी गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, कंटिन्यू देख रहा हूँ। ओके, f डैश 0 पहले लिख लेते हैं, हाँ 0 माइनस लिख लेते हैं क्या है, f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। अब जरा ध्यान से सुनना हम क्या बताने वाले हैं। ओके, ऐसा तो क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, लेकिन मैं बताने वाला हूं क्या, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन में हो सकता है फंस सकता है कोई। मतलब हमको क्या देखना है कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दिया है, ये माइनस h है, मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि 0 है या नहीं है। यहाँ पे लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं बोलूंगा। ये सवाल में डिफाइन ही वैसे किया गया है, नॉट इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0 में, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, माइनस h है, क्या ये 0 है या नहीं है। तो 10 टू 0 तो इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होता है, मतलब ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो फंक्शन डिसाइड हो गया। फंक्शन कौन सा डिसाइड हो गया, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट अगर डिसाइड हो गया फंक्शन, इन दैट केस क्या होगा बताओ, हम fx का वैल्यू डिसाइड कर लिए, लेकिन हमको fx नहीं निकालना है, हमको f माइनस h निकालना है। तो व्हाट टू राइट, प्लीज टेल मी। हाँ, माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 बाय माइनस h माइनस f ऑफ 0, एग्जैक्टली 0 में वैल्यू 0 दिया है, डिवाइडेड बाय माइनस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाय h। ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस बाहर आ गया, ये तो प्लस हो गया होगा, डिवाइडेड बाय नीचे माइनस h। तो ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, एक तो h के साथ एक तो h कैंसिल, तो हो गया 0 इनटू वैल्यू बिटवीन -1 टू 1। वो लिख लेना स्टेटमेंट, वैल्यू बिटवीन -1 टू 1 0, या फिर इसको सेंटेंस थ्योरम में करना पड़ेगा, बट बेटर ये राइट दिस वे। ओके, ए वैल्यू ऑसिलेटिंग वैल्यू लिखना, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 टू 1। ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 टू 1 खत्म। ये हमारा एलएचएन हो गया, एलएचडी हो गया, इनफैक्ट आरएचडी निकालते हैं। f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय h। ये बन गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाय h, सेम तो है ही, माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाय h, दैट इज इक्वल टू 0 इनटू oscillating value between -1 and 1, जिसका वैल्यू हो गया हमारा 0।
f dash 0 minus is equal to f dash 0 plus, so fx is differentiable at x is equal to 0. आ गया समझ में? Yes, sir. लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन में ये तो सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ। तो सोचो कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, मान लेते ऐसा नहीं देता, यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर का बजाय अगर हमको x देता, मान लेते x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर की जगह में हमारा x है, तो ये डिफरेंशिएबल होता या नहीं होता चेक करते। खाली एक ही जगह तो चेंज हुआ है, तो एक ही जगह चेंज हुआ है तो वो वाला h यहाँ पे h आ जाएगा या फिर इनफैक्ट माइनस h आ जाएगा, तो ये h कैंसिल हो गया होगा, 2h यहाँ पे होगा वो तो कैंसिल आउट हो गया होगा, मतलब साइन 1/h बचा होगा, ये सुन लो, Yes, sir. या फिर माइनस साइन 1/h बचा होगा, जो भी है, लेकिन वो तो हमारा कोई डेफिनेट वैल्यू देता नहीं है। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. मतलब हल्का सा चेंज कर देंगे इस फंक्शन में, ये फंक्शन में अगर मैं हल्का सा भी चेंज कर दिया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं रहा, तो हमको चेक करना पड़ता है कि क्या कैसे होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे खाली x होता तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, अगर x स्क्वायर है तो डिफरेंशिएबल हो गया, h क्यू होगा तो भी हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, h का पावर r ज्यादा होने से होगा, कम पावर होने से नहीं होगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. क्लियर? चलो अब ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखो ये सवाल एक तो इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड a and b if this is differentiable at x is equal to x belongs to r। x belongs to r में ये डिफरेंशिएबल है, ये सवाल में बोला है, और तो हमको बोला है कि a और b का वैल्यू निकालो, मतलब हर जगह में डिफरेंशिएबल है बोला है, बट मैं इंटरेस्ट उस जगह में लूंगा जिसमें डिफाइन किया गया है। ये कौन से जगह में डिफाइन किया गया जरा देख के बताओ? 1 में, तो मतलब हम 1 में इंटरेस्ट लेंगे ज्यादा, तो देखते हैं एज इट इज डिफरेंशिएबल हम लिख देंगे एज इट इज डिफरेंशिएबल एट x belongs to r, so it must be differentiable at x is equal to 1। इसका मतलब क्या हो गया, f dash 1 minus is equal to f dash 1 plus होगा ना, f dash 1 minus is equal to f dash 1 plus होगा। अब f dash 1 minus क्या होता है, लिमिट h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 by minus h, और f dash 1 plus होता है लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 by h। मैं सही लिख रहा हूं ना? Yes, sir. तभी 1 माइनस h है, मतलब 1 से कम है, वो फंक्शन वैसे दिया है इसलिए हम वैसे ही लिखेंगे, तो हमको मिलेगा क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में दिया है 1 माइनस h, हम डिसाइड कर लिए कि ऊपर वाला हो रहा है, लेकिन हम fx नहीं लिखने वाले हैं, f ऑफ 1 माइनस h लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 into 1 minus h प्लस a माइनस माइनस क्या लिखेंगे, f ऑफ 1। f ऑफ 1 भी इसी से बनेगा, क्यों? क्योंकि x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया है, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस 3 प्लस a, 1 प्लस 3 प्लस a डिवाइडेड बाय नीचे माइनस h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे लिखो
लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ 1 प्लस h इसी से आएगा b इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 तो फिर से ही हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस a डिवाइडेड बाय नीचे हमारा h हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना। अब देखो आगे हम क्या करेंगे। Yes, sir. दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा मनी में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है ये, नहीं तो लिख देते हैं क्या है 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3h प्लस 3 माइनस 3h और साथ में क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस से माइनस 4 माइनस से डिवाइड बाय नीचे माइनस h इज इक्वल टू दूसरा साइड में क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो रहा है ये हो रहा है क्या bx ना b प्लस bh प्लस 2 b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस से बाय h। ओके तो अब क्या होगा देखते हैं implies limit h tends to 0 and what I am getting here 1 plus 3 get cancelled with that one ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया 4 के साथ तो हमको और कितना मिल रहा है h स्क्वायर माइनस 5h माइनस a बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 आगे क्या होगा b प्लस bh b प्लस bh माइनस 4 माइनस a बाय h। लेकिन इस जगह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि इस जगह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फिर a और b का वैल्यू कैसे निकालें। ये इंफॉर्मेशन से हम लोग a और b का वैल्यू कैसे निकालें। सर हाँ सर ये -2 वो जो इक्वल के बाद जो अच्छा ये -2 होगा ठीक है ये वाला जाएगा -2 ओके तो हम लोग नहीं बढ़ पा रहे तो फिर हम इसको कैसे करें। चलो एक और कंडीशन यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा वो सोच के वो कंडीशन क्या है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल बोला है इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। समझ में आया मेरी बात क्योंकि ये डिफरेंशिएबल बोला है तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट 1। समझ में आया मेरी बात। तो वो वाला दूसरा कंडीशन जो है उसको हमको लगाएंगे वो एक्चुअली पहले लगाना था। ऑलराइट एज इट इज differentiable at x is equal to 1 so it must be continuous at x is equal to 1 मतलब LHL is equal to RHL is equal to f of 1 होना है। LHL हो गया हमारा लिमिट x tends to 1 minus fx is equal to limit x tends to 1 plus fx is equal to f of 1 का वैल्यू जरा देख लेते हैं f of 1 यहीं से मिलेगा 1 plus 3 plus a 4 plus a ये हो गया हमारा कितना 4 plus a तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 1 माइनस बोलने से लिमिट h tends to 0 f ऑफ या फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं क्या दिया है bx प्लस 2 दिया है इसमें मैं x टेंड्स टू 1 माइनस करके x टेंड्स टू 1 माइनस bx प्लस 2 और इसमें मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू 4 प्लस a
कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमारा अगर टर्म बन जाएगा तो उस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया क्या, b प्लस 2, b प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 4 प्लस a। तो इससे हमको पता चल गया कि क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, a माइनस बी इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, चलो a माइनस बी इज इक्वल टू -2 जो है उसका ना यूज करते हैं। यहाँ पे a माइनस बी जो -2 है उसका यूज करते हैं। सी दिस राइट हैंड साइड ना। अब ये राइट हैंड साइड में देखो क्या हो रहा है। राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -2 है, तो b माइनस a क्या हो जाएगा, b माइनस a विल बी +2, तो मतलब कैंसिल हो जाएगा। अच्छा चलो ये पूरा का पूरा इधर से कर लेते हैं ना। यहाँ पे दिया क्या है, 0 कर लेते हैं ताकि उसमें मैं डायरेक्ट पुट कर पाऊंगा। क्या हो गया, 2 माइनस में है तो ये सबको उधर ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 2 को जो है ना ऐसा ना लिख के ऐसा लिखता हूं, 2 माइनस में तो -2 आ गया इधर, प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो वो चीज जो यहाँ पे होगा ना उसका वैल्यू 0 कर देंगे। b -2 माइनस a उसके जगह में 0 पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, फिर राइट हैंड साइड का बात बता रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। और ये साइड में कितना हो जाएगा बोलो, b -2 माइनस से 0 हो गया, तो ये bh हो गया बाय h। समझा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उस समय, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h। ओके, और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस a है। नहीं निकला तो वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फिर इसको हमको कंडीशन डाल के निकालना पड़ेगा। क्या रहा है, क्या क्या 5 आ रहा है, f'1 5 आ रहा है। हाँ f'1 माइनस 5 आ रहा है। यहाँ से देखो 2h प्लस दिस। हाँ ये तो अब ये में कर ले, लेकिन इस जगह में कैसे निकला, इसमें हम लोग क्या किए, a का वैल्यू पुट कर दिए, इन तब सब b आंसर आएगा ना। जस्ट ए मिनट, f'1 माइनस का वैल्यू 5 तो आ रहा है यहाँ पे, वो तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल में दिखाना पड़ेगा ना क्या कौन सा जगह में गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये जो है ना b हो गया, इसका वैल्यू b आ रहा है। कौन सा, RHL का वैल्यू b आ रहा है। RHL का वैल्यू b आ रहा है, मतलब LHL का क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हमने की। हाँ सर, थोड़ा गलत हो गया इसमें। हाँ सर, वही वाला स्टेप ये जगह में ना, उसके बाद ये वाला लाइन में नहीं लिखा हूं मैं ना। हाँ तो प्लस a माइनस a वाला नहीं लिखा हुआ है ना, -4। अच्छा इस जगह में प्लस एक तो होगा, प्लस एक तो होगा, तो ये a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये a के लिए प्रॉब्लम हो गया था हमारा सारी चीज। ऑलराइट, चलो तो ये a को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे a को कैंसिल कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा बोलो, ये वाला पार्ट में हम h कॉमन ले लेंगे। h कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बताओ, h -5 डिवाइडेड बाय -h।
ठीक है, एच कैंसिल हो गया तो इट इज 5। यस, b इक्वल 5 निकल गया। समझ में आया सबको? तो b का वैल्यू 5 हो गया, तो b का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू -2 प्लस a माइनस 5, या फिर a का वैल्यू हो गया हमारा कितना 7। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसीलिए था कि यहाँ पे हमको एक डाटा ना खुद से सोचना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दिया था, एक्सप्रेशन दिया था, ये एक्सप्रेशन में मतलब जो क्वेश्चन दिया था इसमें डिफरेंशियल बोला है, लेकिन कंटिन्यूटी का बारे में मेरे को खुद से सोचना पड़ेगा और एक्चुअली कंटिन्यूटी से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम जो बाद में स्टार्ट किए, दिखाए क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन में हमको इसमें कंटिन्यूटी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक इक्वेशन पहले से बना के रख देना पड़ेगा, उस इक्वेशन का यूज जो है ना वो डिफरेंशियल में कर लोगे। है समझ में? मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पे +2 होना चाहिए, +2 होगा ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना क्या है। तो +2 - 5 मतलब a = 3।